आपने अपनी जिंदगी की सारी बचत लगाकर एक जमीन खरीदी, रजिस्ट्री भी हो गई, म्यूटेशन की प्रोसेस भी शुरू हो गई, लेकिन कुछ समय बाद पता चलता है कि उस जमीन पर पहले से बैंक लोन चल रहा है और प्रॉपर्टी बैंक के पास मॉर्टगेज है। अब क्या होगा? क्या बैंक जमीन पर कब्जा कर सकती है? क्या सेलर ने फ्रॉड किया है? क्या आपके पैसे वापस मिलेंगे? आज हम इन्हीं विषयों के ऊपर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट बीना जोशी, करंटली प्रैक्टिसिंग इन सुप्रीम कोर्ट एंड उत्तराखंड हाई कोर्ट। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि मॉर्टगेज होता क्या है। जब कोई व्यक्ति बैंक से लोन लेता है और अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में गिरवी रखता है, उसे मॉर्टगेज कहते हैं। जब तक लोन पूरा रिपे नहीं होता, बैंक के कुछ कानूनी अधिकार उस प्रॉपर्टी पर बने रहते। इसीलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले यह चेक करना बहुत जरूरी है कि वह मॉर्टगेज फ्री है या नहीं। रजिस्ट्री हो गई तो क्या बैंक लोन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा मिथ है ये। सिर्फ रजिस्ट्री हो जाने से पुराना मॉर्टगेज अपने आप खत्म नहीं होता है। अगर वैलिड मॉर्टगेज पहले से एग्जिस्ट करता था और लोन आउटस्टैंडिंग है, तो बायर को सीरियस लीगल कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़ सकता है। हर केस के फैक्ट्स कुछ अलग होते हैं। बैंक क्या कर सकता है? दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो गया तो अब आप क्या करें? सबसे पहले तो घबराइए मत। मैं कुछ स्टेप्स बता रही हूँ, उन्हें फॉलो कीजिए। सबसे पहले प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट कीजिए। बैंक से मॉर्टगेज और आउटस्टैंडिंग लोन की डिटेल समझिए और सेलर से रिटर्न में पूछिए कि ऐसा विवाद क्यों उत्पन्न हुआ और यदि उसने ऐसा किया तो बायर को क्यों नहीं बताया, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी पॉइंट आपके फेवर का बन सकता है। इसीलिए सेलर द्वारा लिखित डॉक्यूमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी लॉ के किसी जानकार एडवोकेट से डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाइए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हर केस के फैक्ट अलग होते हैं, इसलिए केस की बारीकी उसके डॉक्यूमेंट के द्वारा ही समझी जा सकती है। फैक्ट्स के हिसाब से सिविल और अन्य कानूनी रेमेडीज एक्सप्लोर कीजिए। अगर सेलर ने जानबूझकर यह छिपाया है कि जो जमीन है वो बैंक के पास गिरवी है और फिर भी आपको बेच दी, तो फैक्ट के हिसाब से उसके खिलाफ सिविल और एप्रोप्रिएट कंडीशंस में क्रिमिनल प्रोसीडिंग का सवाल भी उठ सकता है। लेकिन हर डिस्प्यूट फ्रॉड नहीं माना जा सकता, इसीलिए हर केस के फैक्ट्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उस केस की नींव रखने का काम भी करते हैं। दोस्तों, आशा है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो और आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। यदि कोई प्रश्न है तो कमेंट में जरूर पूछिए और इसी तरह कानून से जुड़ी जानकारी सरल भाषा में प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।